प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा के अनुसार जब त्रिलोक पर वृत्तासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था, तब देवताओं ने महर्षि दधीच से उनके हड्डियों के दान की याचना की, क्योंकि दधीच की हड्डियां भगवान शिव के तेज से युक्त और अत्यंत शक्तिशाली थीं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सहर्ष अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से इंद्रदेव ने वज्र का निर्माण किया, जिससे वृत्तासुर का वध संभव हुआ। लेकिन जब महर्षि दधीच की लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी टीम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अपनी सुवर्चला लौटी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पति की हड्डियों का उपयोग देवताओं के अस्त्र बनाने में किया गया है। यह सुनकर वह सती होने को तैयार हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुवर्चला, तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीच के ब्रह्म तेज से स्वयं भगवान शिव का एक अवतार जन्म लेने वाला है, अतः इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद नाम दिया। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनके सभी संस्कार पूरे किए। लेकिन जैसे जैसे पिप्पलाद बड़े हुए, उनके मन में एक प्रश्न उमड़ने लगा, आखिर ऐसा क्या कारण था कि मेरे पिता दधीच जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माता भी जन्म के तुरंत बाद ही सती हो गई? क्यों मुझे बचपन में ही अनाथ होकर कष्ट सहने पड़े? जब पिप्पलाद ने देवताओं से यह प्रश्न पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह सब शनि ग्रह की अशुभ दृष्टि के कारण हुआ है। यह सुनकर पिप्पलाद अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, क्या यह शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता? इसका अहंकार इतना बढ़ गया है। और फिर एक दिन पिप्पलाद मुनि का सामना शनिदेव से हुआ। पिप्पलाद ने अपने ब्रह्मदंड को उठाया और शनिदेव पर प्रहार कर दिया। ब्रह्मदंड का प्रहार सहन करने की शक्ति शनिदेव में नहीं थी, इसलिए वे भयभीत होकर भागने लगे। तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और अंततः उनके पैर पर जाकर लगा, जिससे शनिदेव लंगड़े हो गए। देवताओं ने पिप्पलाद मुनि से शनिदेव को क्षमा करने की प्रार्थना की। देवताओं के विनय करने पर पिप्पलाद ने शनिदेव को इस शर्त पर क्षमा किया कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी मनुष्य को कष्ट नहीं देंगे। तभी से यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पिप्पलाद मुनि का स्मरण करता है, उसकी शनि पीड़ा दूर हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।